साहब आ जाएं, वरना आपके साथ मुझे भी गोली खाना पड़ेगी। तो खा लो, तुम कह नहीं रहे थे तुम्हारे सिर में दर्द है? वो वाली गोली। दफा जा, दफा जा। ये ले अब्बा जी चाय। ओह गुड गुड, शाबाश। एक तो मुझे शफकत की समझ नहीं आती। क्या हुआ बेटा? घर के पानी का पाइप लीक हो रहा है, उसे कहा भी था इसका कुछ करो। तो फिर क्या? उसकी तो आदत है काम को इजी लेने की। अभी टैंकी पानी की भरी है, थोड़ी देर में खाली हो जाएगी। समझ नहीं आ रही क्या करूं। ठीक है बेटा, उसको फोन कर लो ना। कोई फायदा नहीं, आपकी तबीयत खराब है, वरना आप जाकर कोई मिस्त्री ले आते। अरे बेटा, मिस्त्री नहीं प्लम्बर होता है। अल्लाह के नाम पे बाबा माफ करो बाबा। पैसे दो फिर माफ करूंगा। क्यों? तुम्हारा कर्ज देना मैंने, जाते हो कि कप मारूं तुम्हारे सर में? तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरे खामद को डेंगी हो और तेरे घर पे बम गिरे। क्या मनूस मारा बकवास कर रहा है? चल जा, निकल यहाँ से। चल निकल बाहर। ये तो मुझे कोई फकीर नहीं बहरूपिया नजर आता है। रुपये होगे तुम। चलो। याद रखें, अपने हर 5 साल। ओए मनहूस आदमी, तुम इस दफ्तर का रास्ता कैसे भूल गए? वो सब में वो मिस साइमा इधर तो नहीं आई। वो सब में मैं मिस साइमा का ही पूछने आया था। बहरहाल कोई बात। ओए, शफी साहब ने तुम्हारा दाखिला सख्ती से बंद कर दिया है यहाँ, और ना ही वो तुमसे मिलना पसंद करते हैं। एक बात जरा मेरी तवज्जो से सुन लीजिएगा। असल में बात यह कि एक तो मुझे शफी साहब से काम नहीं है, अगर काम होता भी तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई काम नहीं है, यहाँ क्या लेने आए हो? ओ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, किसने कुछ मंगाना तो नहीं? नहीं जाओ, दफा हो जाओ। गरीब आदमी जरा मेरी बात सुनिएगा। मैं दफ्तर के अलावा बाहर के लोगों को मुंह नहीं लगाता, सिर्फ दफ्तर वालों की बात सुनो। एक बात सुन लीजिए। बोलो। आप गरीब आदमी और अपने दिल में दर्द रखते हो। ठीक है। गरीब आदमी का दर्द समझ सकता है। तो असल में मेरी एक जगह रकम फंसी हुई है, मुझे 500 रुपए दरकार है, मैं वापस कर दूंगा। मेरे पास तो नहीं है, किसी और से मांगो। जब मैं दफ्तर से निकला तो उस वक्त फैसला किया था कि आप ही से मैं पैसे लूंगा और आप ही मुझे पैसे दे देंगे, तनख्वाह मिलते ही वापस कर दूंगा। क्या हो रहा है ये? तुम यहाँ कैसे आए हो? सर, ये मुझसे 500 रुपए उधार मांग रहा है। क्यों है? वो तुम्हारा 24 घंटे यही काम है, ठगी करना और चोरी करना है। आपने सुना 500 मांगते हुए? जी सर। आपके काम तो है नहीं, आपने नाक से सुना। दफा हो तू भी। आपने देखा इसको 500 मांगते हुए? देखा था। आपने सुना? सर मैंने इन कानों से सुना। आपने सुना? सर मुझे भी कह रहा था, लेकिन मैंने तो इनकार कर दिया। शाबाश। फांसी के लिए 3 लोगों की गवाही बहुत होती है। ओए देखो, हम कितने खुश नसीब हैं। ओए, हम फकीरों को बाहर ढूंढ रहे थे, वो हमारे दफ्तर में मौजूद है। और ताए भाई, ये तो वही बात है, वो जो विंस्टन चर्चिल ने नहीं कहा कि दम परोसा यार, दम आवे न आवे। लमटिंग, अकल की बात कर। चलो इसे लेके चले अंदर जरा। आपका केस बन गया है, बल्कि आपके ऊपर केस डाला जाएगा। नहीं, देखिए आप शफी साहब के वाले के यकीनन आप मुझ पर तशद्दुद करना चाहते हैं। नहीं, वो आपसे कुछ बात करना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो यार, मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो आप मुझसे शफी साहब के पास लेके जा रहे हैं? तुम हमें पागल समझते हो? हाँ जी। अरे नहीं जी। ओए, तुझे 500 रुपया चाहिए ना? हाँ जी। अंदर शफी साहब के पास चल, वो तुझे करारा नोट देंगे। मैं सबसे अब मुझ पर तशद्दुद कर रही यार। ये जो लोग दूसरे मुल्कों से मांगते हैं, उन्हें तो कोई उन पर जुल्म नहीं करता, उन्हें कोई तशद्दुद नहीं करता। आप मुझ पर तशद्दुद कर रहे हैं। चाहे नहीं होता उन पे तशद्दुद या जुल्म, लेकिन वो जलील जरूर होते हैं, जैसे आज तुम होगे इंशाल्लाह। मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने। आगे लग, आगे लग। तूने 500 कहाँ से लिया था? तुम्हारे जेल में 500 तुम दोगे? छोड़ेंगे नहीं। क्या करे? मुझे कुछ समझ नहीं आई। तुम्हें 4 और पढ़नी चाहिए थी मनूस आदमी। बिल्कुल, लगता है ताहिर साहब को बाहर से कोई फकीर नहीं मिला, इसीलिए इसको पकड़ लाए। भाई ये तो पुराना असूल है कि फंदा जिसके गले में फिट हो जाए उसे फांसी लगा दो, और ये बेचारा फंस गया। इसको हर दफा ही मार पड़ती है, पर बाज फिर भी नहीं आता। मैडम साइमा की सिफारिश की वजह से हर दफा बच भी तो जाता है ना मनहूस प्रिंस। लेकिन इस दफा मैडम के पहुंचने से पहले ही धर लिया गया। लेकिन मुझे नहीं कुछ समझ आई कि चक्कर क्या है। ओ हेलो गरीब आदमी, आज केस ये है कि मांगने वालों को पकड़ो। लेकिन वो तो मुझसे 500 रुपए उधार मांग रहा था। ओए गरीब आदमी,
तुम गरीब हो और तुमने गरीब ही रहना है। जा दफा हो जा। ओए, ये बताओ ये काम तुम कब से कर रहे हो? एक मिनट सर, पहले मुझे आप ये बताइए कि मैंने आखिर किया क्या है? ये कह रहे हैं कि तुम मांग रहे थे। सर मैं नजीर से पैसे मांग रहा था। ओए, तुमने अब सड़कों गलियों मोहल्लों को छोड़ के दफ्तरों में मांगना शुरू कर दिया? सर अपने जानने वालों से मांगना कोई जुर्म नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि तुम अपने जानने वालों से मांगोगे तो पकड़े नहीं जाओगे, और ये जो चौकों पे मांगते हैं, सड़कों पे मांगते हैं वो गलत करते हैं? नहीं, सड़कों में जो मांगने वाले वो फकीर लोग हैं। तुम्हारा मतलब ये है कि जो दफ्तरों में मांगते हैं वो फकीर नहीं होते। चलो शाबाश, फाड़ लो। जी मेरी बात सुनिए। मैंने मुझे बताइए, मुझे मार देंगे। क्या हो रहा है भैया? मैं तो समझी थी तुम किसी क्लाइंट के पास गए हो, तुम यहाँ पे मार खा रहे हो। साइमा जी, आज आप इसकी सिफारिश नहीं करेंगी। लेकिन क्यों? इसने किया क्या है? मुझे हुक्म मिला है कि जो भी मांगता हुआ पकड़ा जाए उसे सीधा जेल में डाल दिया जाए। तो ये मांगता हुआ पकड़ा गया। ओह माय गॉड प्रिंस, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने मुझे आपसे भी ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें पाल पोस के इसलिए बड़ा किया था। क्या जाए? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि पाल पोस के मैंने अपने ऑफिस में मुलाजिम रखवाया था। है बेटा, अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। 3 महीने से पैसे मांग रहा हूँ। देखा 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 देखा, इसको आदत पड़ गई है। अभी आपसे भी मांग रहा था। मैं तनख्वाह मांग रहा था। या तो कुछ ना कुछ मांग तो रहे थे ना, दैट्स ऑल। मांगना जुर्म है, चाहे वो अपनी तनख्वाह ही क्यों ना मांगी जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैडम ऐसे ना करे, ऐज ना करो मैडम, ऐज ना करो। क्या मतलब है तुम्हारा भाई? करे इसके साथ डील। देखिए मैडम, आज ये इस तरह मांग रहा है, कल ये उस तरह मांगेगा। इससे पहले कि ये जुर्म माशरे में फैले, इसे फैलने से पहले खत्म कर देना चाहिए। आज आप सिफारिश मत कीजिएगा मैडम, आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं। नहीं नहीं प्लीज, इसे आप मेरे सामने नहीं मार सकते। जिंदी रहो गुलाबो, मेरा मतलब मैडम। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि हम इसे छोड़ दे? नहीं नहीं शफी साहब, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही। मैं क्यों आपके काम में जो है वो दखल दूं? मैं कह रही जरा मैं मुंह उधर कर लूं ना, फिर आप उसे दिल खोल के मारो। मैडम जी, सर जी इजाजत है। चलो भाई, 1 2 3। सागे सानी सारे सा